हाँ, तो आज क्या पढ़ना है हम लोग को? आवाज ही नहीं है। कौवा पाठ है? प्रथम पाठ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। नाम का है? मंगलम पाठ। कल हम लोग पढ़े थे क्या? पढ़े थे ना? कितने श्लोक तक पहुँचे थे? पहला श्लोक बताए दिए थे। चलिए बहुत बढ़िया, पहला श्लोक पढ़ा दिए थे। यहाँ तक जरा आप पूछ के पीट पाठ कर दे क्या? पीटा पीटी नहीं तो बोलो सब मिल करके एक ठगुए बताना। उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद के रचनाकार? मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? कितने श्लोक हैं? 4 श्लोक। कितने पद हैं? मंगलम किस प्रकार का पाठ है? उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में किसको प्रकट करता है? दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट कौन करता है? उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है, ऐसा आपने पढ़ा था। हाँ, ये बताओ मंगलम किस प्रकार का पाठ है, बता दिया? अच्छा, कितने उपनिषद से मंत्र लिए गए हैं? 4 और कितने मंत्र लिए गए हैं? 5। पहला उपनिषद यानी कि ईशावास उपनिषद हम लोग देखे थे। ईशावास उपनिषद में किसके बारे में कहा गया था? सत्य के बारे में। क्या कहा गया? कोई श्लोक का अर्थ कर दो सब मिलके एक साथ। सोने के सत्य का मुख ढका हुआ है। हे प्रभु, इस आवरण को हटा दो जिससे हम सत्य को समझ सके। सत्य को समझ सके, जान सके, पहचान सके, यहाँ तक आप समझ गए थे ना? किताब सबके पास है? दूसरा जो है श्लोक है, आप देखिएगा। श्लोक कहो, मंत्र कहो या पद कहो, तीनों का मतलब सेम हो रहा है ना? बोलिए। अनोरणीयान महतो महीयान। अनोरणीयान महतो महीयान। अनोरणीयान महतो महीयान। आवाज नहीं आ रही है। अनोरणीयान महतो महीयान। अनोरणीयान महतो महीयान। आत्मास्य जनतोरनिहितो गुहायाम। आत्मास्य जनतोरनिहितो गुहायाम। तमक्रतुः पश्यति वीतशोको। तमक्रतुः पश्यति वीतशोको। धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। अनोरणीयान महतो महीयान। आत्मास्य जनतोरनिहितो गुहायाम। इसके बाद हमको बोलने नहीं आ रहा, तुम सब बोलो। एक बार पूरा श्लोक को बोल दो ना। अनोरणीयान महतो महीयान। आत्मास्य जनतोरनिहितो गुहायाम। तमक्रतुः पश्यति वीतशोको। धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। बोलो। बोलो। देखो किताब में किस प्रकार से लिखे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे बोलो जैसे आपके माइंड में सेट हो जाए एक बार में। अनु से भी छोटा और महान से महान। अनु से भी छोटा और महान से महान। फिर से बोलो। अनु से भी छोटा महान से महान। जोर से बोलो। अनु से भी छोटा महान से महान। आत्मा जीवों के हृदय रूपी गुफा में बंद है, विद्यमान है। क्या है?
विद्यमान या निवास करता है, यानी पूरा लाइन मोटा मोटी ऐसे कर सकते हैं कि अणु से भी छोटा और महान से महान आत्मा जीवों के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है, या विद्यमान है माने वहाँ प्रेजेंट है। हाँ बोलो। हाँ। तो जितना हमने बोला उतना फिर से तुम सब बोलो। अणु से भी छोटा और महान से महान जीवों के हृदय रूपी गुफा में वास करते हैं। कौन बंद है? ईश्वर। कौन बंद है? आत्मा। कहाँ बंद है? जीवों के हृदय रूपी गुफा में। जीवों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? आत्मा। अच्छा, अणु से भी छोटा क्या है? आत्मा। महान से महान क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? अणु से भी छोटा और महान से भी महान। एक कठोप उपनिषद में कहा गया। कहाँ कहा गया है? किस उपनिषद में बात की गई है? कठोप उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? यानी दूसरा उपनिषद में क्या कहा गया है? आत्मा के विषय में क्या कहा गया? अणु से भी छोटा और महान से भी महान जीवों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा वास करता है। हाँ, वास करता है, निवास करता है, रहता है, सब चलेगा। विद्वान शोक रहित होकर, सुनो ए मैया टाए टाए, विद्वान शोक रहित होकर वो श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। किसको देखता है? श्रेष्ठ परमात्मा को। श्रेष्ठ परमात्मा को कौन देखता है? विद्वान। कैसे देखता है? शोक रहित होकर। शोक रहित होकर किसको देखता है? परमात्मा को। परमात्मा श्रेष्ठ परमात्मा है। श्रेष्ठ कौन है? परमात्मा। हमारा रियल हीरो कौन है? परमात्मा। परमात्मा है। देखो, हारे का सहारा कौन है? परमात्मा। ए, खाटू श्याम बाबा का नाम नहीं सुने हो? सुना है। देखे हो? हाँ। कहाँ देखे हो? फोन में देखना है। हाँ। फोन में नहीं देखे हैं। हाँ, राजस्थान, नहीं हाँ, पटना, नहीं हाँ, नहीं नहीं। बम्बई, वहाँ भी है खाटू श्याम। चलो, सभी जगहों पे हैं। पटना में भी हैं अपने खाटू श्याम जी महाराज। दर्शन देखो, मंदिर जाओ ना, देखो अलग का सुकून मिलता है, भले कुछ हो या ना हो, लेकिन वहाँ बैठने का एक आनंद ही अलग है। या गंगा नदी के किनारे जाकर के बैठना, वो शांति मिलेगा तुम्हें। क्या हम बात कर रहे थे? हम भूल गए। बोलो फिर से, क्या हम बात कर रहे थे? बोल दो पूरी बात। विद्वान शोक रहित होकर परमात्मा को देखता है। हम बात कर रहे थे कि अणु से भी छोटा और महान से महान आत्मा जीवों के हृदय रूपी गुफा में विद्यमान है। अब विद्वान शोक रहित तो होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। हाँ बोलो। हाँ। किसको कौन देखता है? विद्वान परमात्मा को देखते हैं। किस प्रकार देखता है हो? शोक रहित होकर। देखो, परमात्मा को एक बार हमारी यशोदा मैया देखी थी। जब हमारे लल्ला जी सरकार जो हैं बहुत छोटे थे, तो गए थे यमुना मैया के पास स्नान करने के लिए। उनकी माँ गई थी यशोदा मैया। तो पहले जो है नदी में ही और तालाब में लोग कपड़ा वगैरह खींचा करते थे ना, तो यशोदा मैया गए थे तो अपने बच्चा यानी हमारे लल्ला जी सरकार को लेते गए। अब लल्ला जी सरकार के साथ हुआ क्या कि इनको बैठा दिया गया। तो बच्चों का स्वाभाविक होता है कि जो भी आसपास में रहे उसको या तो मुंह में डाले या कान में डाले। तो मीठी लगा, स्वाद लगा तो का में खा, चाट लिया। तो हम लोग की माई जो होती है बड़ी समझदार होती है, ऐसे गला एक बार दबा देगी और ऐसे अंगुड़िया करके निकाल लेगी। लेकिन हमारे लल्ला जी सरकार जो है मीठी खाए रहे थे, तो बगल वाली जो चाचियाँ होती है ना, बड़ा शातिर होती हैं। तो कहीं ये यशोदा तेरा लल्ला देखो खाए रहा है मीठी, तो यशोदा मैया आती हैं, लल्ला तुमने मीठी खाया? तो लल्ला जी सरकार कहते हैं ना ना ना, मतलब बोलते नहीं, इशारा करते हैं मुहबा मुहबा। तो एक ही बार मुहबा दिए तो पूरा ब्रह्मांड जो है उसी में घूमने लगा। ऐसा सीरियल वगैरह में भी आपने देखा होगा। तो क्या होगा, एकदम शौक यानी शौक यानी कि कहने का मतलब कान खुला के खुला रह गया, आँख फटा यानी खुला का खुला रह गया, नाक मुंह सब खुला का खुला रह गया। जैसे हम लोग जो है स्टैचू खेले हो, करंट बिजली, उसमें एकदम जस के तस हो जाना है, ये खेले हो। और ऐसे ही क्या होता है, जैसे एक और सुनो, जिसको हम लोग कहते हैं खरमुड़की हो जाना, ऐसे कहते हैं ना, खरमुड़की लग जाना। मतलब कोई हादसा देख करके तुम जो है एकदम आराम से देखते रह लो, कुछ पता नहीं चलेगा तुमको, मतलब तुम्हारा दिमाग कुछ काम नहीं करना एकदम। वैसे ही अनेक लोगों को भगवान जी वैसे ही दर्शन दिए हैं।
तो शोक रहित तो होकर परमात्मा को देख पाता, लेकिन कौन देख पाएगा? विद्वान। जो विद्वान होगा। हम और आप नहीं देख सकते हैं। अब जो है पूरे हस्तिनापुर के जो है दोनों पक्ष लड़ रहे थे, कौरव और पांडव। तो उस समय जो है गीता का उपदेश हमारे भगवान श्री कृष्ण दिए थे अर्जुन को। तो वहाँ कोई कुछ नहीं जान रहा था, केवल अर्जुन सुन रहे थे और हमारे कृष्ण जी वो कार्य कर रहे थे। और उन्हीं के जो हैं यानी कौरव पक्ष के हमारे धृतराष्ट्र नाम आपने सुना ही होगा, उनके मंत्री जो थे कौन थे? विदुर जी थे। लेकिन उनके पास एक आए थे संजय नाम के कोई व्यक्ति आए थे, वो जो है लाइव जो है देख रहे थे कि वहाँ पर कृष्ण जी जो हैं वो दिखाए रहे हैं अर्जुन को, बाकी कोई नहीं जान रहे थे। तो जो पर श्रेष्ठ होगा, जिसके पास श्रेष्ठ आत्मा होगा, वही परमात्मा को देख सकता है, या जिन पर प्रभु की कृपा होगी वो देख सकता है। तो बताइए आत्मा का स्वरूप के विषय में किस उपनिषद में कहा गया है? किसमें? कठोप में। कठोप में क्या कहा गया? बोलो पूरा। आवाजें नहीं है। अन्य से भी छोटे और महान जीवों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा निवास करते हैं। देखता कौन है? विद्वान शोक रहित होकर सर्वश्रेष्ठ अब जब भी बोलो पूरा वाक्य बोलो। विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। हाँ बोलो। अब पूरा तुम खुद से बोलो। विद्वान शोक रहित होकर सर्वश्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। चलिए इसकी व्याख्या की गई है, तो व्याख्या से मुझे कुछ विशेष मतलब नहीं है। व्याख्या जिसे स्क्रीनशॉट लेने वाले होंगे वो ले लेंगे। बाकी आप इतना जानिए, जितनी बातें हमने आपको बताया वो सारी बातें इसमें हैं। क्या? तो अनु से भी छोटा और महान समान कौन है? आत्मा का स्वरूप क्या है? किस उपनिषद में कहा गया? ईसावास में कहा गया। कौन बोल रही है? माही पिटाई ब। चलिए तीसरे श्लोक में जाते हैं। मुंडकोप का है, बोलो। सत्यमेव जयते नानृतम। सत्यमेव जयते नानृतम। सत्येन पन्था विततो देवयानः। सत्यमेव जयते नानृतम। सत्येन पन्था विततो देवयानः। येन क्रमन्त्य ऋष्यो ह्याप्तकामा। येन, ध्यान से सुना कैसे तोड़ रहे हैं। येन क्रमन्त्य ऋष्यो ह्याप्तकामा। येन क्रमन्त्य ऋष्यो ह्याप्तकामा। यत्र तत्र सतस्य परम निधानम्। यत्र तत्र सतस्य परम निधानम्। सत्यमेव जयते नानृतम्। सत्येन पन्था विततो देवयानः। येन क्रमन्त्य ऋष्यो ह्याप्तकामा। यत्र तत्र सतस्य परम निधानम्। यत्र तत्र सतस्य परम निधानम्। देखकर पूरा श्लोक को एक बार पढ़ दो तो खुद से। सत्यमेव जयते नानृतम्। सत्येन पन्था विततो देवयानः। येन क्रमन्त्यो ऋष्यो ह्यप्तकामा। यत्र तत्र सतस्य परम निधानम्। ये तो मरवा के गीत गा दिया है कि एगो आगे एगो पीछे। देखो जब गांव में गीत गाने नहीं आती था, लय गड़बड़, मतलब कि ये होता है कि कोई चुप नहीं रहेंगी। एगो उन्हें बेटा लगा दिए, उन्हें बेटी लगा दी है, माने गड़बड़ ये चल गया। ही होता है तब वो अपने बहुत अपने में कर ले ना, ये ना होते ये होते है। तो वैसे नहीं, आप गाइए तो एक क्रम में आप लोग सब जहाँ आप छूट जाते हैं वहाँ से मिला लीजिए अगला का। और जो लोग तेज़ आवाज़ में बोलते हैं उनको एक कहूँगा कि आप देखना कि बगल वाला अगर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो आप भी थोड़ा सा बैक ले लीजिए, मतलब मिला लीजिए। ये जो है कलाकारों की का कार्य है कि आप जो है संगीत को आप मिलाते चलेंगे।
तुम लोग पढ़ते हैं तो कम है कलाकार। अरे हाँ बोलो ना, इतना सुंदर गाते हैं, फिर से गाओ। सत्यमेव जयते, सब बोलो ना। सत्यमेव जयते सत्येन पन्था विततो येन क्रमन्त्यरिषो यान्ति कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम्। देखो तो एक साथ बंद कर दिया, लग रहा है कि एकदम जो है मिला करके गाया। तो संगीतकार तुम हो, तुम्हारे अंदर तो संगीत कूट कूट के भरा है, उसे निकालने की आवश्यकता है। पढ़ो मन से, एक बार फिर सुना जाना, अब पढ़ अर्थ करो। बोलो सत्य की जीत होती है, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं, असत्य की नहीं, किसकी जीत नहीं होती है, असत्य की, किसकी जीत नहीं होती है, असत्य की, किसकी जीत नहीं होती है, असत्य की, किसकी जीत होती है, सत्य की, किसकी जीत नहीं होती है, असत्य की, किसकी जीत हाँ हो ना होती है। असत्य की। अब फंसना नहीं है, चलो ठीक है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। क्या बोले? सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। फिर से बोलो, सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। जोर से बोलो। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। शुरू से जो हम बोलो सब बोलो। सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। असत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। बोलो, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। आवाज हम नहीं सुन पाए, फिर से बोलो। सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। देवलोक का रास्ता किससे प्राप्त होता है? सत्य से। सत्य से किसका रास्ता प्राप्त होता है? सत्य से देवलोक का क्या प्राप्त होता है? रास्ता। किसकी जीत होती है? सत्य की। असत्य कौन तो कहा? सत्य। किसकी जीत नहीं होती है? असत्य की। किसका रास्ता नहीं खुलता है? बोलो, देवलोक को प्राप्त करने के लिए, देवलोक को प्राप्त करने के लिए, देवलोक को प्राप्त करने के लिए देवलोक को प्राप्त करने के लिए ऋषि लोग, ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं। उस सत्य को प्राप्त करते हैं। आवाज कम गईल, का भइल? आप किताब से क्यों मिला रहे हो? और थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, बात वही रहेगी। अच्छा कृषि, देखो एक बात आप सुनो, ये ऐसा ट्यूशन सेंटर बादीपुर है। यहाँ के निम्नलिखित विद्यार्थियों को हमने करीब से देखा है। आज से करीबन 2 साल पहले की घटना है। फाइनल परीक्षा थी, फाइनल परीक्षा, उसमें हमने दिया कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नाम आप लिखें। तो उनमें किताब में मरीन ड्राइव की चर्चा नहीं होती है, गांधी मैदान की चर्चा नहीं होती, वो भी लिखे। और हद तो तब हो गई जब शौचालय उन्होंने लिखा। शौचालय, पटना में शौचालय है और कुछ नहीं है। लो, ऐसे ऐसे विद्यार्थी रहे हैं। अरे सचिवालय है कि नहीं है, लेकिन कॉपी में तो शौचालय लिखा हुआ मिला। तो अब वो ऋषि को कृषि ही पढ़ गई तो क्या गलती है? समझ लो भैया, ऋषि का है ऋषि। कौन पढ़ी कौन है? माही, सोनम है। तो आप लोग जरा ध्यान से पढ़ें, क्योंकि थोड़ा सा भी गड़बड़, बहुत गड़बड़ हो जाता है। हम बोल रहे थे एक बार, मेघे पर बोल रहे हैं ना, हम बोल रहे थे कि मेघा की आवाज़ कोयल की तरह है, ठीक है। और मेघा लिख ली कि मेघा की आवाज़, एगो पाई लगा दी उसी कोयल में। अब समझो सीधे सजीव से निर्जीव बना दिया गया। तो गलती थोड़ी सी हो या बड़ी हो, गलती तो गलती होती है। चोर हीरा के हो या खीरा के, चोर चोर होता है। इसलिए गलती ना करें। और एक और सुनाते हैं, पता नहीं यूट्यूब पर वाले लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि का ही बोलते रहते हैं। मान लो कि नाम किसी का कुंती है, गलती से न हट गया, अब बताइए, समझिए गोया क्या हमने बोल दिया। तब ऐसे ऐसे तो गलती थोड़ी सी कहाँ है। समझो कि अब किसी को नाम जा करके बोल दो तो समझ रहे हो ना, तुरंत निकालेगा बारी कौन बोल कही। तो गलती थोड़ा सा हो या बड़ा, गलती होती है।
तो गलतियां ना करें। किसकी जीत होती है? सत्य की। किसकी जीत नहीं होती है? सत्य से ही देवलोक का रास्ता क्या होता है? प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का भंडार है। तो सत्य का भंडार कहाँ है? देवलोक में। किसका भंडार है? सत्य का भंडार कहाँ है? देवलोक में। किसका भंडार है? देवलोक जाने का रास्ता क्या है? सत्य। किस मार्ग से जा सकते हो? सत्य की रास्ते से। किसकी जीत नहीं होती है? सत्य की। तुम सब हंसने वाला नहीं। ए मुंडकोप में कहा गया। किस में कहा गया है? किस उपनिषद में चर्चा की गई है? यह जो है कहता है कि यह पद जो है मुंडकोप उपनिषद का है। कहाँ का है? अब मंगलम पाठ में दिया गया यानी उद्धृत है। कहता है इस पर किसके बारे में कहा गया बुआ? तो सत्य के विषय पर ही प्रकाश डाला गया है। सत्य के बारे में ही कहा गया और आपकी किताब में भी लिखी हुई है। इसके पहले वाला में आत्मा तथा उसके स्वरूप का वर्णन किया गया। उसके पहले वाला में सत्य के विषय में ही कहा गया था। चलिए आइए, इसके बाद कैवा श्लोक है? तीसरा है कि चौथा? बोलो तो। चौथा है। कंफर्म बोलो। छड़ी किधर है? पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है कि पांचवा है? बोलो। चौथा है। पक्का? खरा। छड़ी लाओ। कैवा है? तुम बोलो। हैं? हाँ अभी पढ़ाए जो। अब जो पढ़ा रहे हैं पढ़ाएंगे वो। बैठो ठीक है सब। तुम तो चौथा बोला था पहले। चलो बोलो। यथा नद्या स्यन्दमानः समुद्रे। यथा नद्या स्यन्दमानः समुद्रे। आवाज नहीं आ रही है। यथा नद्या स्यन्दमानः समुद्रे। यथा नद्या स्यन्दमानः समुद्रे। यथा नद्या स्यन्दमानः समुद्रे। अस्तां गच्छन्ते नाम रूपे विहाय। अस्तां गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। यथा नद्या स्यन्दमानः समुद्रे। यथा नद्या स्यन्दमानः समुद्रे। अस्तां गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। अस्तां गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः। 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 मत करो, सही में पढ़ो। तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः। परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। देखो इसमें संधि की जाती है इसलिए समस्या होती है। अब देखो पुरुषम, पुरुषम जो रूपैती है क्या है? पुरुषम उपैति। लेकिन वो बोलने में थोड़ा गड़बड़ ना हो जाए इसलिए क्या बोलते हैं? परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। बोलो। परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। यथा नद्या स्यन्दमानः समुद्रे। यथा नद्या स्यन्दमानः समुद्रे। अस्तां गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। अस्तां गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः। तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः। परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। एक बार सब बोल दो ना, सब बोल दो मिल करके। यथा नद्या स्यन्दमानः समुद्रे। अस्तां गच्छन्ति नाम रूपे रूपाद् विमुक्तः। परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। हम नहीं सुने, फिर से बोलो। यथा नद्या स्यन्दमानः समुद्रे। अस्तां गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः। परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। यथा नद्या स्यन्दमानः समुद्रे। अस्तां गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः। परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। यही है ना? देखो ठीक है, इसको तनी ठंडा लग गया है। बोलो। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है,
बहती हुई नदियाँ कहाँ मिलती है? समुद्र में। कैसे मिलती है? अपने नाम और रूप को त्याग कर। अपन घर द्वार छोड़ के। नाम और त्याग कर। अब जैसे देख लो, अगर मान लो कि हम बात करते हैं पटना, गंगा नदी की मैं बात करूं, तो गंगा नदी में अगर कोई जाकर कहा कि देखा ये बादीपुर के नाला वाला पानी अलवा है, ये दानापुर वाला नाला के पानी है, ये जो है लखपत के नाला के पानी, ऐसा कोई कह सकता है क्या? वहाँ जैसे गंगा जी में एंट्री करेगा वो पानी हो जाएगा गंगा का जल, यानी गंगा जल के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। हाँ बोलो। वैसे ही अगर कोई समुद्र में जाता है, जाकर के कहा गया देखो ये गंगा जी के पानी, ये यमुना का, ये सरजू नदी का पानी, ये गोदावरी का है, कोई कह सकता है क्या? नहीं। यानी जैसे वो नदी अपने नाम और रूप को, यानी कि जैसे वो समुद्र में मिल जाए तो अपना नाम और रूप को वहाँ पर क्या हो जाए? भुलाए। क्या करे? यानी वहाँ जाकर आप ये नहीं कह सकते हो कि ये गंगा का पानी है, ये जो है यमुना का पानी, ये कावेरी का पानी, ऐसा आप नहीं कह सकते हो। वहाँ केवल और केवल किसका पानी है? समुद्र का। तो नाम क्या होगा? समुद्र का पानी। अब जैसे आप लोग पानी ये पीते हो, इसमें केमिस्ट्री वाले या साइंस वाले सर पढ़ाए होंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के पानी बनता है। हाँ बोलो। तो ये बताओ कि हाइड्रोजन कने है, ऑक्सीजन कने है? मिलता है? नहीं। यानी हाइड्रोजन अपन काम छोड़ दिया, अपन रूप छोड़ दिया, ऑक्सीजन अपन रूप छोड़ दिया, क्योंकि हाइड्रोजन भी एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है तो लिक्विड है। हाँ बोलो। तो अपने नाम और रूप को छोड़ा ना। वैसे ही नदियाँ समुद्र में मिलेगी तो अपना नाम और रूप को छोड़कर मिलेगी। और मुंडकोप में कहा जा रहा है, किसमें कहा जा रहा है? मुंडकोप उपनिषद में चर्चा की गई है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिले? समुद्र में मिल जाती है। ठीक वैसे ही विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को त्याग कर, छोड़कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। क्या प्राप्ति करते हैं? परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते यानी परम पिता परमेश्वर में मिल जाते हैं। विद्वान अपना नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलते हैं? परम पिता परमेश्वर। 21 उपनिषद में कहा गया है। मुंडकोप उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। मंगलम पाठ में कितने श्लोक हैं? 5। कितने मंत्र हैं? 5। कितने पद हैं? 5। कितने उपनिषद से लिए गए हैं? आत्मा का स्वरूप क्या है? अनुष्ठान से महान से भी महान। आत्मा कहाँ रहता है? मनुष्य के हृदय में। किसकी विजय नहीं होती है? असत्य की। किसकी जीत होती है? सत्य की। किसकी जीत नहीं होती है? असत्य की। किसकी विजय होती है? असत्य की। किस उपनिषद में कहा गया है? ऐसी खटाखट एकदम बोलने को। देखो आप मुस्कुराइए, आप जो है अपने आप पर जो है अनुभव कीजिए कि आप कहाँ पढ़ रहे हो। बादीपुर। बादीपुर में पढ़ रहे हैं तो चिंता काहे करते हो? एक एक सवाल नहीं छूटना चाहिए। चिंता जिन करा चिंतन करा, इतने सोच के आगे बढ़ा। हाँ तो ये मुंडकोप की थी। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? नहीं। आगे बढ़ा जाए। अब सुनो, इसकी व्याख्या भी दी गई है। अब जो है व्याख्या को पढ़ लेना। कदा कि यह पद जो है कहाँ से लिया गया है और किस पाठ में दिया गया है? मंगलम पाठ का अर्थ क्या है? कल्याणकारी। मंगलम का अर्थ क्या होता है? हाँ, इसमें जीव और आत्मा के बीच में क्या संबंध बताया गया, विवेचना की गई है। ऋषि का क्या मानना है कि जैसे बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही विद्वान पुरुष कहाँ मिल जाते हैं? परम पुरुष परमात्मा, जिसको अलौकिक पवित्र प्रकाश भी कहते हैं, ब्रह्म ईश्वर में मिल जाते हैं। कौन मिल जाते हैं वो? और कहा कि जीव तभी तक माया जाल में लिपटा रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता। जब तक व्यक्ति को आत्मज्ञान यानी आत्मा का ज्ञान ना हो जाए ईश्वर क्या है, तब तक जो है मोह माया में पड़ा रहता है। हाँ बोलो। हाँ। और आत्मज्ञान होते हुए ही वो क्या कर लेता है? तो मुक्ति पा जाता है। क्या पा जाता है? मुक्ति। क्या हो जाने पर जो है? आत्मज्ञान हो जाने पर मुक्ति पा लेता है। मुक्ति पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मा को जानना पड़ेगा। आत्मा को जानना पड़ेगा। यानी आत्मज्ञान हो गया तो मुक्ति पाने का साधन एक आपका मिल गया है। आगे चलिए, एक है और अंतिम है, इसलिए इसको निपटा देता हूँ, क्योंकि अगले प्रकरण में हम लोग आएंगे तो अगले चैप्टर के साथ आएंगे। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम। सत्यम बोल नहीं रहे। बुखार लग गई क्या लगल है? लगिए जाएगा। स्कूल में रोया है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। तो हमको क्या पता। देखो, हाँ 5 मिनट।
वेदाहमेतं पुरुषं महांतम। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम। अब क्या लिखा है? आदित्य वर्णे तमसः परस्तात्। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम। आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम। आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। तमेव वेदेत वातिमेतुमेति। तमेव विद्यवति मृत्युमेति। तमेव वेदेत वातिमेतुमेति। तमेव विद्धि तमेव तमेव वेदेत वातिमेतुमेति। तमेव विद्धि नान्यः पन्था विद्यते यनाय। नान्यः पन्था विद्यते अनान्यः। नान्यः पन्था विद्यते यनाय। नान्यः पन्था विद्यते नाय। ये जो है श्वेता स्वतर्थ है, किस उपनिषद से हुआ? श्वेताश्वतरोपनिषद। नहीं याद रहे तो श्वेता दीदी याद रख लेना। हाँ, अरे वहाँ ऑप्शन में तो लिखेगा ना श्वेता स्वतर उपनिषद, वहाँ तो लिखेगा। तो श्वेता से इसमें तो और कोई है ही नहीं है, एक ही ना है, तो श्वेता से याद करेंगे। तो कहता है अब देखो ईश्वर जो है क्या बोलते हैं कि मुझे ही परम पुरुष परमात्मा जानो। क्या बोले? मुझे ही परम पुरुष परमात्मा जानो। यानी ईश्वर का कहना है कि मुझे ही, हमरे कृष्ण भगवान का कहना है कि मुझे ही परम पुरुष परमात्मा मानो। हमारे जो ईश्वर है वही कह रहे हैं। देखो श्रीमद् भगवत गीता में जो है श्री भगवान वाच लिखा है, जबकि सारी दुनिया जानती है कि कृष्ण भगवान ने गीता को अपने मुख से बोला है, लेकिन वहाँ श्री भगवान वाच क्यों लिखा जाता है? ताकि कोई आगे आकर के कहे, क्योंकि जो है उर्दू वाला यानी कि मुसलमान भी गीता पढ़ता है, सब बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। तो अगर कोई मान लो कि कोई अगर भगवान शिव भगवान जी का जो है भक्त है, तो उसके लिए भगवान शिव हैं, तो श्री भगवान हुआ यानी उसके लिए शिव भगवान कह रहे हैं। अगर कोई राम को मान रहा है तो राम जी उसके लिए कह रहे हैं। अगर कृष्ण को कोई मानता है तो कृष्ण कह रहे हैं। कृष्ण को मानता तो कृष्ण जी कह रहे हैं। यानी जिनको आप मानिए सब हमरे ईश्वर हैं। सब तो अपने सरकारें हैं। कल ही ना कहानी सुना है, आराम में भी राम विश्राम में भी राम, कल सुना है ना। तो अच्छा चलो तब आप सुनो, नहीं अब चैप्टर इधर निपटाना है। कहता है क्या पहले हम बोले अभी? मुझे ही परम पुरुष परमात्मा मानो। जो अंधकार के आगे है। किसके आगे है? अंधकार के आगे है। प्रकाश के रूप में। किस रूप में? प्रकाश के रूप में। अंधकार माने क्या होता है? अंधेरा। अंधकार का मतलब जो होता है अंधेरा, आपका कहना सही है, लेकिन इसका मतलब मानो अज्ञानता, अविद्या, शिक्षा, यानी कुछ न जाने, मूर्खता। अज्ञान का मतलब ये है। और प्रकाश का मतलब क्या होगा? ज्ञान, विद्या, शिक्षा, बुद्धि, विवेक। विवेक किसी का नाम नहीं है, बुद्धि विवेक जो है। हाँ, तो कहता अंधकार का मतलब ये रखना है कि वहाँ अज्ञानता की बात कर ली गई। और प्रकाश स्वरूप यानी कि ज्ञान के रूप में उसी को जानकर मृत्यु को पार किया जा सकता है, मृत्यु को प्राप्त किया जा सकता है। यानी आत्मज्ञान को ही जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जा सकता है। हाँ बोलो। हाँ। आत्मज्ञान के बिना मुक्ति तो होगी नहीं। और कहता हुआ कि मृत्यु प्राप्त करोगे, मृत्यु तो होना तय है, लेकिन कुछ व्यक्ति डरते हैं मरने से और कुछ व्यक्ति नहीं डरते हैं। जैसे भगवान बुद्ध डरबे नहीं करते थे, मार दो मार देगा ऐसी तो कहते थे। वो जो एक बार उनको पकड़ लिया अंगुली माल, अरे जो भी पकड़े डाकू है कि उनको पकड़ लिया, करा कि आप तुमको डर नहीं लगता है? तो कहे कि हमारा क्या डर लगा, तुमको डर नहीं लगता है? तुम निहत्था हो, हमारे पास ही सब है। तो बोले कि तो मार दो आओ का। ऐसे मूवी में देखना, ऐसे मूवी में करता है। हीरोआ रहेगा ना तो जो है बदमशवा जो है यानी कि जो खलनायक होता है वो पिस्तौलवा इसे तानेगा, तो हीरोआ कहता है यहाँ मारे तो मरने का कोई चांस नहीं है, एकदम जो है निशाना लगा के या मारे तो हम सीधे मर जाएंगे। गजब हाल है।
चिंता जिन करो 5 मिनट और। हाँ, तो कहता है कि मृत्यु को भी प्राप्त किया जा सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अर्थात कहता है कि आत्मज्ञान के बिना, किसके ज्ञान के बिना? आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। यदि आत्मज्ञान नहीं हुआ तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार से इस चैप्टर को निपटाया गया। इसकी व्याख्या जो है आपको यहाँ है, थोड़ा सा सुनाई दे रहा हूँ 1 आध मिनट में। कहता है व्याख्या क्या है, तो यह पद जो है कहाँ से लिया गया है? कहाँ से? श्वेताश्वतर उपनिषद से। किस पाठ में है? मंगलम पाठ है। मंगलम पाठ लिखे कौन है? इसमें परमपिता परमेश्वर के विषय में कहा गया। किनके बारे में? परमपिता परमेश्वर के बारे में। ऋषियों का मानना है कि ईश्वर जो है प्रकाश का पुंज है। क्या है? प्रकाश का पुंज है। उन्हीं के जो है भव्य दर्शन से सारा संसार क्या हो जाता है? अलौकिक होता है, यानी कि प्रकाशित होता है। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, शुरू करे शुरू आज का काम प्रभु। तुम सब क्या याद करते हो? तुम्हारे जो है स्कूल में कौन सी प्रार्थना होती है? ये बहुत पहले से चलते आ रही है और अभी भी है, बहुत बढ़िया। ज्ञानी लोग ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं से क्या हो जाते हैं? तो मुक्ति पा लेते हैं, यानी छुटकारा पा लेते हैं, और इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इस तरह से जो है आपका चैप्टर क्या हुआ? समाप्त। कल इसका जो है ऑब्जेक्टिव देखेंगे, कर लेंगे। हाँ, आप सभी लोग सुनो, हरिओम, आप सभी लोग जितने भी ये चैप्टर आज पढ़ लिए, उस चैप्टर को क्या कर लेना है? जाकर वस्तुनिष्ठ प्रश्न खुद से बनाना है, किताब को पढ़कर बनाना है। कोई किसी को दिखाएगा नहीं, नहीं तो अगर दिखाओगे और पता चल गया कि आप किसी को दिखाए हो तो मैं दुख दूंगा। इसलिए अगर किसी किताब नहीं है तो आप किसी से फ़ोटो पहले बनाने के पहले ले लो, और आप लोग कॉपी में बना कर लाना, किताब में नहीं, कॉपी में बना लेना। क्वेश्चन बुक से ना होता है। हाँ, किताब का प्रश्न रहेगा, उत्तर जो है आपको पढ़ करके बनाना है। और जो लोग यूट्यूब पर सुन रहे हैं वो भी जो है देख करके बनाएंगे, या बना करके इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ हम देख लेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।